मैं तेरे साथ हूं आज भी, कल भी और सदा सर्वदा। आमीन। और अब मेरे प्रिय पुत्र, अपने हृदय को शांत कर और उस मधुर आवाज को सुन जो तेरे भीतर फुसफुसाती है, क्योंकि वह प्रेम की ज्योति है जो कभी बुझती नहीं। जब तू सुबह की पहली किरण देखे तो यह जान कि वह भी तेरे लिए ही भेजी गई है, ताकि तू याद रखे कि हर दिन एक नया अवसर है, हर सांस एक नया वरदान है, हर क्षण में आशा छिपी है। मेरे बच्चे, तू अतीत की छाया में मत जी, क्योंकि मैंने तेरे लिए उज्जवल भविष्य रखा है। और तू डर की बेड़ियों में मत बंध, क्योंकि मैंने तुझे स्वतंत्र बनाया है। जब तेरे मन में संदेह उठे तब अपने विश्वास को थाम ले, क्योंकि विश्वास वह दीप है जो अंधेरी राहों को भी प्रकाशित करता है। जब तेरे चारों ओर तूफान उठें तब अपने भीतर शांति को खोज, क्योंकि मैं तेरे भीतर निवास करता हूँ और मेरी शांति संसार की शांति से अलग है। मेरे प्रिय पुत्र, तूने कई बार सोचा होगा कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गईं, पर मैं तुझे बताता हूँ कि कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। हर आंसू मेरे सामने गिना जाता है, हर आह मेरी स्मृति में सुरक्षित रहती है, और समय आने पर मैं तुझे उत्तर देता हूँ। कभी उत्तर हाँ होता है, कभी ठहरने का संकेत होता है, और कभी बेहतर मार्ग की ओर मोड़ होता है, पर हर बार उसमें प्रेम छिपा होता है। मेरे बच्चे, अपने भीतर के प्रकाश को दूसरों से मत छिपा, क्योंकि संसार को उस प्रकाश की आवश्यकता है। जब तू किसी निराश व्यक्ति को मुस्कान देता है तब तू मेरे प्रेम का दूत बनता है। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है तब तू मेरे हाथ बनता है। जब तू किसी दुखी को सहारा देता है तब तू मेरे हृदय को प्रकट करता है। मेरे प्रिय पुत्र, अपनी वाणी को मधुर रख, क्योंकि कठोर शब्द तलवार की तरह घाव करते हैं, पर प्रेम से बोले गए शब्द मरहम बन जाते हैं। अपने कर्मों में सच्चाई रख, क्योंकि सच्चाई वह नींव है जिस पर स्थायी जीवन बनता है। अपने विचारों में पवित्रता रख, क्योंकि विचार ही जीवन की दिशा तय करते हैं। मेरे बच्चे, जब तू गलती करे तो निराश मत हो, मेरे पास आ, स्वीकार कर और फिर उठकर आगे बढ़, क्योंकि मैं तुझे गिराने नहीं बल्कि उठाने आया हूँ। याद रख कि तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान है, तू अनमोल है और तेरे जीवन का उद्देश्य है। तू दूसरों से अपनी तुलना मत कर, क्योंकि मैंने हर आत्मा को अलग बनाया है, हर हृदय में अलग धुन रखी है और हर जीवन के लिए अलग मार्ग रखा है। मेरे प्रिय पुत्र, धैर्य सीख, क्योंकि महान वृक्ष भी छोटे बीज से ही उगते हैं। और विश्वास रख, क्योंकि बादलों के पीछे भी सूर्य चमकता रहता है। तू अपने परिवार से प्रेम कर, अपने मित्रों को संजो, अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना कर, क्योंकि प्रेम का मार्ग कठिन होते हुए भी सबसे सुंदर है। मेरे बच्चे, जब तू रात को सोए तो अपने हृदय को कृतज्ञता से भर, दिन भर की छोटी छोटी खुशियों को याद कर और धन्यवाद दे, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में शांति बसती है। जब तू सुबह उठे तो आशा के साथ उठ और कह कि आज मैं प्रेम बोऊंगा, आज मैं दया करूंगा, आज मैं सत्य पर चलूंगा। मेरे प्रिय पुत्र, अपने भीतर के भय को छोड़ दे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अपने संदेह को छोड़ दे, क्योंकि मैं तेरा मार्गदर्शक हूं। अपनी चिंता मुझे दे दे, क्योंकि मैं तेरा सहारा हूँ। जब तू थक जाए मेरे पास विश्राम कर, जब तू खुश हो मेरे साथ बांट, जब तू उलझन में हो मेरी ओर देख, क्योंकि मैं मार्ग हूँ। मेरे बच्चे, अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना, अपने समय को भलाई में लगा, अपने हृदय को प्रेम से भर, क्योंकि यही वह खजाना है जो कभी नष्ट नहीं होता। तू सोचता है कि तेरे छोटे छोटे काम मायने नहीं रखते, पर मैं तुझे बताता हूँ कि एक छोटा बीज भी बड़ा वृक्ष बन सकता है। एक छोटी मुस्कान भी किसी का जीवन बदल सकती है। एक छोटा दया का कार्य भी अनंत तक गूंज सकता है। मेरे प्रिय पुत्र, तू अपने भीतर आशा को जीवित रख, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही उजली सुबह आती है। तू विश्वास रख कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे आगे हूँ।
और तेरे पीछे भी हूँ। तू चल, मैं तुझे संभालूंगा। तू गिर, मैं तुझे उठाऊंगा। तू पुकार, मैं तुझे सुनूंगा। तू रो, मैं तुझे सांत्वना दूंगा। इसलिए मत डर, मत घबराना, मत हार मानना, क्योंकि तू अकेला नहीं है, तू मेरा है, और मेरा प्रेम तुझ पर सदा बना रहेगा, आज भी, कल भी और सदा सर्वदा। आमीन। मेरे प्रिय पुत्र, मैं तेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह तुझसे करुणा और अनंत प्रेम की ध्वनि में कहता हूँ कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, क्योंकि जो वचन मैं तुझसे कह रहा हूँ वे केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन की श्वास हैं। वे वह प्रकाश हैं जो तेरे हृदय के हर अंधकार को मिटा सकते हैं। जब तू अपने भीतर खालीपन महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि कोई तुझे समझता नहीं, तब याद रख कि मैं तेरे भीतर ही निवास करता हूँ, तेरे हर आंसू को देखता हूँ, तेरी हर आह को सुनता हूँ और तेरे हर डर को जानता हूँ। मेरे बच्चे, तू इस संसार में संयोग से नहीं आया, तुझे उद्देश्य के साथ रचा गया है। तेरे भीतर वह ज्योति रखी गई है जो समय और परिस्थितियों से बुझ नहीं सकती, चाहे तू कितनी बार गिरा हो, चाहे तेरी गलतियां कितनी ही बड़ी क्यों न रही हो। मेरा प्रेम तुझसे कम नहीं हुआ, क्योंकि मेरा प्रेम शर्तों से नहीं बंधा। वह दया की नदी है जो निरंतर बहती रहती है। जब लोग तुझे छोड़ देते हैं, जब मित्र दूर हो जाते हैं, जब परिवार भी तुझे समझ नहीं पाता, तब भी मैं तेरे साथ हूँ, तेरे कदमों के साथ चलता हूँ, तेरे मार्ग को देखता हूँ और तुझे संभालता हूँ। मेरे प्रिय पुत्र, तू अपने अतीत के बोझ से दबा हुआ मत रह। मैंने तेरे लिए नया आरंभ तैयार किया है। अपने अपराध बोध को मेरे चरणों में रख दे, अपनी चिंता मुझे सौंप दे, अपने भय को मेरे हाथों में दे दे और देख कि कैसे शांति तेरे भीतर उतरती है। मेरे बच्चे, जब तू निराशा में डूबता है, तब मेरी ओर देख, क्योंकि मैं आशा का स्रोत हूँ। मैं वह द्वार हूँ जो बंद रास्तों को खोल देता है। मैं वह हाथ हूँ जो गहरे गड्ढे से भी तुझे ऊपर उठा सकता है। तू यह मत सोच कि तू अकेला संघर्ष कर रहा है। तेरी हर परीक्षा में मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरी हर लड़ाई में मैं तुझे सामर्थ्य देता हूँ और तेरी हर कमजोरी में मैं अपनी शक्ति प्रकट करता हूँ। मेरे प्रिय पुत्र, क्षमा करना सीख, क्योंकि क्षमा तेरी आत्मा को स्वतंत्र करती है। जो तुझे चोट पहुंचाते हैं उन्हें मेरे हवाले कर। अपने हृदय में कड़वाहट को स्थान मत दे, क्योंकि कड़वाहट प्रेम की ज्योति को मंद कर देती है। अपने शब्दों से आशीष दे, अपने कर्मों से दया दिखा, अपने विचारों को शुद्ध रख, क्योंकि विचार ही जीवन का मार्ग बनाते हैं। मेरे बच्चे, जब तू भविष्य की चिंता करता है तो याद रख कि मैं पहले से वहां हूं। जब तू अतीत पर पछताता है तो याद रख कि मैंने तुझे नया बनाया है। जब तू वर्तमान में उलझता है तो याद रख कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तू अपने आप को कम मत आंक, तू मेरे लिए अनमोल है। तेरी कीमत किसी भी धन या सम्मान से अधिक है। मैंने तुझे प्रेम के लिए बनाया, सेवा के लिए बनाया, प्रकाश बनने के लिए बनाया। जब तू दूसरों के लिए भलाई करता है तब तू मेरे हृदय को प्रसन्न करता है। जब तू सच्चाई बोलता है तब तू मेरे राज्य को बढ़ाता है। जब तू दीनों पर दया करता है तब तू मेरे प्रेम को प्रकट करता है। मेरे प्रिय पुत्र, अपने मन को शांत करना सीख। संसार का शोर तुझे भ्रमित करेगा, लोग तुझे अलग अलग रास्ते दिखाएंगे, पर मेरा मार्ग शांति में मिलता है, धैर्य में मिलता है, प्रार्थना में मिलता है। जब तू थक जाए मेरे पास विश्राम कर, जब तू टूट जाए मेरे पास रो, जब तू खुश हो मेरे साथ बांट, क्योंकि मैं तेरे जीवन का हर पल साझा करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर, अपने मित्रों के लिए आशीष मांग, अपने शत्रुओं के लिए भी प्रेम रख, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो घृणा को हराती है। तू सोचता है कि तू छोटा है, पर एक छोटा दीपक भी बड़े अंधकार को दूर कर सकता है। इसलिए जहां भी जा, आशा का दीप जलाना, निराश लोगों को साहस देना, टूटे दिलों को सांत्वना देना और सत्य के मार्ग पर चलना। मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुझे अनुशासन भी देता हूँ, क्योंकि जिसे मैं प्रेम करता हूँ उसे सुधारता भी हूँ। कठिनाइयाँ दंड नहीं बल्कि शिक्षा हैं। वे तुझे मजबूत बनाती हैं, तेरे विश्वास को गहरा करती हैं, तेरे चरित्र को उज्जवल बनाती हैं।
जब तू समझ न पाए कि क्यों सब कुछ कठिन हो रहा है, तब भी भरोसा रख कि मैं तेरे लिए भलाई ही कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, अपने भीतर की आवाज़ सुन। वह आवाज़ जो प्रेम और शांति से भरी है, वही मेरी आवाज़ है। वह तुझे गलत रास्तों से रोकेगी, वह तुझे सही दिशा दिखाएगी। तू अपने सपनों को मत छोड़, क्योंकि कई सपने मैंने ही तेरे हृदय में रखे हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए धैर्य और विश्वास रख। जल्दबाजी मत कर, तुलना मत कर, निराश मत हो। मेरे प्रिय पुत्र, जब तू दूसरों को क्षमा करता है, जब तू सच्चाई से चलता है, जब तू प्रेम बांटता है, तब तू मेरे समान बनता है। याद रख कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न तुझे त्यागूंगा। चाहे तू कितनी दूर चला जाए, मैं तुझे पुकारता रहूंगा। चाहे तू कितनी बार गिर जाए, मैं तुझे उठाता रहूंगा, क्योंकि तू मेरा है और मेरा प्रेम अनंत है। इसलिए उठ, अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जी। अपने हृदय को प्रेम से भर, अपने मन को सत्य से भर, अपने कर्मों को दया से भर, और विश्वास रख कि मैं तेरे साथ हूँ, आज भी, कल भी और सदा सर्वदा। आमीन। मेरे प्रिय पुत्र, मैं तेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह तुझसे करुणा की ध्वनि में कहता हूँ, तू मेरा प्रिय पुत्र है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, क्योंकि जो शब्द मैं तुझसे कह रहा हूँ वे केवल ध्वनि नहीं हैं, वे जीवन हैं, वे आत्मा हैं, वे सत्य की ज्योति हैं जो अंधकार के हर कोने को प्रकाशित कर देती है। तू इस संसार में अकेला नहीं है। चाहे तेरे चारों ओर कितनी ही भीड़ क्यों न हो, या चाहे तू अपने कक्ष के एकांत में बैठा हुआ क्यों न रो रहा हो, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस के साथ हूँ, तेरे हर विचार को जानता हूँ, तेरे हर आंसू को अपनी हथेली पर संजोता हूँ। जब तू स्वयं को तुच्छ समझता है, जब तू अपने अतीत की गलतियों को याद करके अपने हृदय को दोष से भर लेता है, तब भी मेरा प्रेम तुझसे कम नहीं होता, क्योंकि मेरा प्रेम तेरे कर्मों पर आधारित नहीं है, बल्कि मेरी प्रकृति पर आधारित है। और मेरी प्रकृति प्रेम है, दया है, क्षमा है। मेरे बच्चे, तूने कई बार सोचा है कि क्या तू योग्य है, क्या तू पर्याप्त है, क्या तू मेरे सामने खड़ा होने के लायक है। पर मैं तुझसे कहता हूं कि मैंने तुझे तेरी योग्यता के कारण नहीं चुना। मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि मैंने तुझे अपने स्वरूप में रचा, क्योंकि तेरे भीतर मेरी श्वास है। जब संसार तुझे अस्वीकार करता है, जब लोग तुझे समझ नहीं पाते, जब तेरे अपने भी तुझे ठुकरा देते हैं, तब याद रख कि मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, न कभी छोड़ूंगा। मैं तेरे अतीत को जानता हूँ, मैं तेरे वर्तमान को देख रहा हूँ, और मैं तेरे भविष्य को थामे हुए हूँ। तू अपने संघर्षों से परिभाषित नहीं होता, तू अपनी असफलताओं से सीमित नहीं होता, तू उन घावों से बंधा नहीं है जो दूसरों ने तुझे दिए, क्योंकि मैं तेरे घावों पर मरहम लगाने वाला हूँ, मैं टूटे हुए हृदयों को चंगा करने वाला हूँ। मेरे प्रिय पुत्र, जब तू रात के अंधकार में जागता है और तेरे मन में भय दस्तक देता है, तब मेरा नाम पुकार और देख कि शांति कैसे तेरे भीतर उतरती है। जब तू निर्णयों के मोड़ पर खड़ा होता है और मार्ग धुंधला दिखाई देता है, तब मेरी ओर देख, क्योंकि मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। तू अपने बल पर सब कुछ नहीं उठा सकता, और तुझे ऐसा करने की आवश्यकता भी। और आगे से सुन मेरे प्रिय पुत्र, जब तू जीवन के मार्ग पर चलता रहेगा, तो ऐसे क्षण आएंगे जब तुझे लगेगा कि तेरी शक्ति समाप्त हो रही है, पर ठीक उन्हीं क्षणों में तेरे भीतर छिपी सामर्थ्य जागृत होगी। तू यह मत भूल कि तू केवल मिट्टी का शरीर नहीं, बल्कि आशा और उद्देश्य का पात्र है। जब परिस्थितियां तेरे विरुद्ध प्रतीत हों, तब उन्हें अपने विश्वास की परीक्षा समझ, क्योंकि परीक्षा ही तेरे धैर्य को परखती है, और धैर्य ही तेरे चरित्र को गढ़ता है। मेरे बच्चे, यदि कभी तेरे सपने टूटते दिखें, तो यह मत मान कि सब समाप्त हो गया। कभी कभी टूटा हुआ बीज ही अंकुर बनकर नई दिशा में उगता है। तू अपने जीवन को प्रेम के छोटे छोटे कार्यों से भर, क्योंकि वही कार्य समय के साथ महान आशीषों में बदलते हैं। जब तू किसी अजनबी के प्रति भी दया दिखाता है, तब तेरे भीतर की मानवता उज्जवल होती है। जब तू सत्य के साथ खड़ा रहता है, भले ही तू अकेला क्यों न हो, तब तेरी आत्मा और दृढ़ बनती है।
मेरे प्रिय पुत्र, अपनी दृष्टि को ऊंचा रख, अपने विचारों को शुद्ध रख और अपने कर्मों को ईमानदार रख, क्योंकि यही तेरी पहचान बनेगी। तू दूसरों के शब्दों से अपना मूल्य तय मत कर, तेरा मूल्य तेरे भीतर के प्रकाश से है। यदि कभी तू असफल हो जाए तो उसे अंतिम निर्णय मत मान, वह केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। उठ, सीख और फिर आगे बढ़, क्योंकि चलने वाला ही मंजिल पाता है। मेरे बच्चे, अपने हृदय में करुणा को स्थान दे, क्योंकि कठोरता आत्मा को सूखा देती है, पर करुणा जीवन को हरा भरा करती है। जब तू किसी की पीड़ा को समझने की कोशिश करता है, तब तू सच्चे अर्थ में मनुष्य बनता है। अपने समय को उन बातों में मत गवा जो तुझे भीतर से खाली कर दें, बल्कि उन कार्यों में लगा जो तुझे समृद्ध करें। मेरे प्रिय पुत्र, यदि कभी तुझे लगे कि तेरा मार्ग लंबा है, तो याद रख कि हर लंबी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। बस अगला सही कदम उठाता रह। तू अपने भीतर आशा की लौ जलाए रख, चाहे हवा तेज क्यों न चले, क्योंकि वही लौ तुझे दिशा दिखाएगी। जब तू थक जाए, विश्राम कर, पर अपने लक्ष्य को मत छोड़। जब तू डगमगाए, सहारा खोज, पर विश्वास को मत त्याग। मेरे बच्चे, अपने जीवन को आशीष का माध्यम बना। जहां भी जा वहां शांति ले जा, जहां भी बोले वहां सत्य बोले, जहां भी रहे वहां प्रेम फैलाए। यही तेरी पहचान होगी, यही तेरी विरासत होगी। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि हर संघर्ष ने तुझे मजबूत किया, हर आंसू ने तुझे संवेदनशील बनाया, हर प्रतीक्षा ने तुझे परिपक्व किया। इसलिए साहस रख, स्थिर रह और आगे बढ़ता रह, क्योंकि अनुग्रह तेरा साथ दे रहा है और प्रेम तुझे थामे हुए है, आज भी, कल भी और आने वाले हर कल में। अपने मन को शांति से भर, अपने कर्मों को दया से भर और विश्वास रख कि अनुग्रह तेरे साथ है, आज भी, कल भी और सदा सर्वदा। आमीन। और अब मेरे प्रिय पुत्र, अपने भीतर उस मधुर प्रकाश को पहचान जो तुझे हर दिन नई शुरुआत का साहस देता है, क्योंकि हर सुबह एक नया निमंत्रण है कि तू प्रेम में बढ़े, सत्य में स्थिर रहे और करुणा में फलता फूलता रहे। जब तू उठे तो अपने हृदय में कृतज्ञता का गीत गा, चाहे दिन सरल हो या कठिन, क्योंकि कृतज्ञ आत्मा में शांति का घर बसता है। मेरे बच्चे, जब तू अपने मार्ग में रुकावटें देखे तो उन्हें अंत मत समझ, वे सीढ़ियां हैं जो तुझे और ऊंचा उठाने के लिए रखी गई हैं। तू धैर्य रख, परिश्रम कर और विश्वास बनाए रख, क्योंकि समय पर फल आने वाला बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब लोग तुझे समझ न पाए, जब तेरी अच्छाई का मूल्य न समझा जाए, तब भी भलाई करना मत छोड़, क्योंकि दया वही बीज है जो अनंत आशीष में बदलता है। मेरे प्रिय पुत्र, अपने शब्दों को मधुर और सत्य से भरा रख, क्योंकि शब्द हृदयों को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। तू जोड़ने वाला बन, तू शांति का संदेशवाहक बन, तू आशा की आवाज बन। जब तू किसी थके हुए को सहारा देता है, किसी रोते हुए को सांत्वना देता है, किसी अकेले को साथ देता है, तब तू प्रेम को जीवित करता है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को व्यर्थ की दौड़ में मत खो, बल्कि उस उद्देश्य को खोज जो तेरे भीतर रखा गया है। अपने समय को सेवा में लगा, अपने मन को ज्ञान में लगा, अपने हृदय को प्रेम में लगा। तू दूसरों से तुलना मत कर, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग है। हर फूल अपने समय पर खिलता है, हर दीप अपनी लौ में सुंदर है। जब तू निराश हो तो अपने अतीत की उस घड़ी को याद कर जब तूने कठिनाई पार की थी। वही प्रमाण है कि तू फिर उठ सकता है। मेरे प्रिय पुत्र, क्षमा करना सीख, क्योंकि क्षमा आत्मा को हल्का करती है। घृणा को अपने भीतर मत बसने दे, क्योंकि घृणा भीतर से जला देती है। तू प्रेम चुन, क्योंकि प्रेम से ही सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। मेरे बच्चे, जब तू भ्रम में हो तो जल्दबाजी मत कर, शांत बैठ और अपने भीतर उस शांति को सुन जो दिशा देती है। तू अपने परिवार से प्रेम कर, अपने मित्रों को सहेज, अपने शत्रुओं के लिए भी भलाई मांग, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुझे महान बनाता है। जब तू रात को सोए तो दिन भर के छोटे छोटे आशीषों को याद कर और धन्यवाद दे, क्योंकि धन्यवाद देने वाला हृदय प्रकाश से भर जाता है। मेरे प्रिय पुत्र, अपने भीतर आशा को जीवित रख, चाहे बादल कितने ही घने हों।
क्योंकि सूर्य छिपता है बुझता नहीं। तू अपने सपनों को जीवित रख, क्योंकि उनमें उद्देश्य छिपा है। तू मेहनत कर, क्योंकि परिश्रम विश्वास को फल देता है। तू विनम्र रह, क्योंकि विनम्रता में अनुग्रह उतरता है। मेरे बच्चे, जब तू दूसरों के लिए दीप बनता है, तब तेरे भीतर का प्रकाश और तेज हो जाता है। जब तू किसी का भार उठाता है, तब तेरा हृदय और मजबूत होता है। जब तू सत्य पर चलता है, तब तेरा जीवन और स्थिर होता है। इसलिए मत डर, मत रुक, मत हार मान, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तू प्रेम से घिरा है, तू अनुग्रह में सुरक्षित है और तेरा मार्ग आशा से भरा है। उठ, आगे बढ़, प्रेम कर, सेवा कर, विश्वास रख और जान की आशीष तुझे घेरे हुए हैं, आज भी, कल भी और सदा सर्वदा। आमीन। और फिर सुन मेरे प्रिय पुत्र, क्योंकि प्रेम का यह संदेश अनंत है और तेरे जीवन की हर घड़ी में नया अर्थ लेकर आता है। मैं तेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह तुझसे कोमल स्वर में कहता हूँ कि तू मेरे हृदय के अत्यंत निकट है। और जब तू अपने दिन की शुरुआत करता है तो मैं तेरे साथ चलता हूँ। जब तू थक कर बैठ जाता है तब मैं तेरे पास ठहरता हूँ। जब तू रोता है तब मैं तेरे आंसू अपने प्रेम से पोंछता हूँ। मेरे बच्चे, इस संसार की दौड़ में मत खो, क्योंकि तू केवल जीतने के लिए नहीं बल्कि प्रेम करने के लिए बनाया गया है। तू केवल पाने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए बनाया गया है। तू केवल जीने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को जीवन देने के लिए बनाया गया है। जब तू अपने भीतर करुणा का दीप जलाता है तो अंधकार दूर भागता है। जब तू सत्य बोलता है तो भ्रम मिटता है। जब तू क्षमा करता है तो घाव भरते हैं। जब तू धैर्य रखता है तो तू महान बनता है। मेरे प्रिय पुत्र, तू यह मत सोच कि तेरी प्रार्थनाएं छोटी हैं, क्योंकि हर सच्ची पुकार मेरे पास पहुंचती है। हर विनम्र शब्द स्वर्ग तक उठता है। हर सच्चा आंसू अनुग्रह बनकर लौटता है। जब तू अपने जीवन की कठिनाइयों को समझ नहीं पाता तब भी विश्वास रख कि मैं तुझे संभाल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं तुझे उस दिशा में ले जाता हूँ जिसे तू अभी नहीं समझता, पर वह तेरे लिए सर्वोत्तम होती है। मेरे बच्चे, अपने भीतर के भय को छोड़ दे, क्योंकि भय तुझे बांधता है और विश्वास तुझे मुक्त करता है। अपने भीतर की ईर्ष्या को छोड़ दे, क्योंकि ईर्ष्या तुझे खाली करती है और प्रेम तुझे पूर्ण करता है। अपने भीतर के क्रोध को छोड़ दे, क्योंकि क्रोध तुझे जलाता है और दया तुझे शीतल करती है। तू अपने परिवार को स्नेह दे, अपने मित्रों को सच्चाई दे, अपने शत्रुओं को भी शुभकामना दे, क्योंकि प्रेम ही वह भाषा है जिसे हर हृदय समझता है। जब तू किसी अनजान व्यक्ति को मुस्कान देता है तब तू संसार को बदलता है। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है तब तू आशा जगाता है। जब तू किसी दुखी को गले लगाता है तब तू मानवता को जीवित करता है। मेरे प्रिय पुत्र, याद रख कि महानता शोर में नहीं बल्कि विनम्रता में मिलती है। सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं बल्कि संयम में मिलती है। सच्चा सम्मान दिखावे में नहीं बल्कि सच्चाई में मिलता है। जब तू अपनी गलतियों को स्वीकार करता है तब तू और मजबूत होता है। जब तू सीखता है तब तू आगे बढ़ता है। जब तू गिरकर उठता है तब तू विजेता बनता है। मेरे बच्चे, अपने सपनों को संभाल कर रख, क्योंकि वे तेरे जीवन के दीप हैं। उन्हें भय से मत बुझा, उन्हें आलस्य से मत ढक, उन्हें तुलना से मत तोड़। तू मेहनत कर, पर अपने हृदय की शांति मत खो। तू आगे बढ़, पर अपनी आत्मा की सरलता मत खो। तू सफल हो, पर अपनी विनम्रता मत खो। जब तू रात को सोए तो दिन भर की छोटी खुशियों को याद कर और धन्यवाद दे, क्योंकि कृतज्ञता से भरा हृदय सच्ची संपत्ति पाता है। जब तू सुबह उठे तो आशा के साथ उठ और कह कि आज मैं किसी का सहारा बनूंगा, आज मैं किसी को प्रोत्साहन दूंगा, आज मैं किसी को मुस्कान दूंगा। मेरे प्रिय पुत्र, यदि कभी तुझे लगे कि कोई तुझे समझता नहीं तो याद रख कि मैं तुझे पूर्ण रूप से जानता हूँ। तेरे विचारों से पहले तेरे मन को जानता हूँ, तेरे शब्दों से पहले तेरे भाव को समझता हूँ और तेरे कदमों से पहले तेरे मार्ग को देखता हूँ। तू अकेला नहीं है, तू प्रेम से घिरा है, तू अनुग्रह में सुरक्षित है। मेरे बच्चे, अपने समय को व्यर्थ की चिंता में मत गवा, क्योंकि चिंता तेरी शक्ति चुरा लेती है।
विश्वास रख, क्योंकि विश्वास तेरे भीतर नया साहस जगाता है। जब तू निराश हो तो आकाश की ओर देख, क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है, हर आंसू के बाद मुस्कान आती है, हर सर्दी के बाद बसंत आता है। मेरे प्रिय पुत्र, अपने भीतर की शांति को दूसरों तक पहुंचा, क्योंकि संसार को शांति की आवश्यकता है। अपने भीतर की आशा को बांट, क्योंकि संसार को आशा की आवश्यकता है। अपने भीतर के प्रेम को फैलाना मत भूल, क्योंकि संसार को प्रेम की आवश्यकता है। तू अपने जीवन को सेवा का माध्यम बना, अपने शब्दों को प्रोत्साहन का साधन बना, अपने हाथों को दया का स्रोत बना। जब तू ऐसा करेगा तो तू देखेगा कि तेरा जीवन अर्थ से भर जाएगा, तेरे दिन संतोष से भर जाएंगे और तेरी आत्मा आनंद से भर जाएगी। मेरे बच्चे, जब तू कठिन निर्णयों के सामने खड़ा हो तो जल्दबाजी मत कर, शांत होकर सुन, क्योंकि सच्चा मार्ग शांति में प्रकट होता है। तू अपने भीतर सत्य को खोज, क्योंकि सत्य ही तुझे स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रिय पुत्र, अपने हृदय को कठोर मत होने दे, क्योंकि कठोरता जीवन को सूखा देती है, कोमलता उसे हरा भरा करती है। अपने मन को संकीर्ण मत होने दे, क्योंकि उदारता से ही प्रेम फैलता है। अपने विचारों को अंधकार से मत भर, क्योंकि प्रकाश में ही दिशा मिलती है। मेरे बच्चे, अपने जीवन की हर सांस को आशीष समझ, हर दिन को अवसर समझ, हर व्यक्ति को सीख समझ, क्योंकि हर अनुभव तुझे बढ़ने में मदद करता है। तू अपने भीतर विश्वास की जड़ें गहरी कर, ताकि तू आंधियों में भी अडिग रहे। तू अपने भीतर प्रेम की शाखाएं फैला, ताकि तेरी छाया में दूसरों को विश्राम मिले। तू अपने भीतर दया के फूल खिला, ताकि संसार में सुगंध फैले। मेरे प्रिय पुत्र, तू यह मत सोच कि तेरे छोटे प्रयास व्यर्थ हैं, क्योंकि छोटी बूंदें ही सागर बनाती हैं। छोटे कदम ही लंबी यात्रा पूरी करते हैं, छोटी मुस्कानें ही बड़े घाव भरती हैं। इसलिए निरंतर भलाई करता रह, निरंतर सत्य पर चलता रह, निरंतर प्रेम बांटता रह। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि हर संघर्ष ने तुझे मजबूत किया, हर प्रतीक्षा ने तुझे धैर्य सिखाया, हर निराशा ने तुझे आशा की कीमत समझाई। इसलिए साहस रख, विश्वास रख, प्रेम रख और अपने मार्ग। और अब फिर से सुन मेरे प्रिय पुत्र, क्योंकि अनुग्रह की धारा रुकती नहीं और प्रेम का स्रोत सूखता नहीं। मैं तेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह तुझसे फिर कोमलता से कहता हूँ कि तू भय में नहीं, प्रकाश में चलने के लिए बुलाया गया है। जब तेरे चारों ओर संसार की आवाजें ऊंची हो जाएं और तुझे लगे कि दिशा खो गई है, तब अपने भीतर उतर और उस शांति को खोज जो तेरी आत्मा की गहराई में बह रही है। वही शांति तेरा मार्गदर्शन करेगी। मेरे बच्चे, जीवन एक लंबी यात्रा है, जिसमें कभी समतल मार्ग मिलते हैं और कभी उबड़-खाबड़ रास्ते, पर हर मोड़ पर सीख छिपी होती है। हर कठिनाई में परिपक्वता का बीज छिपा होता है, हर प्रतीक्षा में तैयारी का समय छिपा होता है। तू जल्दबाजी में निष्कर्ष मत निकाल, क्योंकि समय बहुत सी उलझनों को स्वयं सुलझा देता है। जब तू गिरता है तो स्वयं को दोष देकर बैठ मत जा, बल्कि उठ, अपने घावों से सीख और आगे बढ़, क्योंकि गिरना पराजय नहीं बल्कि विकास का चरण है। मेरे प्रिय पुत्र, अपने हृदय को कठोर मत होने दे। संसार की निराशाएं तुझे कड़वा न बना दें, बल्कि उन्हें करुणा में बदल दे, क्योंकि जिसने पीड़ा देखी है वही सच्ची दया कर सकता है। जब कोई तुझे अपमानित करे तो तू अपनी गरिमा बनाए रख, क्योंकि तेरा मूल्य लोगों की राय से नहीं बल्कि उस सत्य से तय होता है जो तेरे भीतर जीवित है। मेरे बच्चे, अपने शब्दों को हल्के में मत ले, क्योंकि शब्दों में निर्माण की शक्ति भी है और विनाश की भी। तू निर्माण का मार्ग चुन, प्रोत्साहन का मार्ग चुन, सत्य का मार्ग चुन। जब तू किसी को उठाता है तो तू स्वयं भी ऊंचा उठता है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो तेरे अपने बंधन टूटते हैं। जब तू किसी को प्रेम देता है तो तेरी आत्मा और विस्तृत होती है। मेरे प्रिय पुत्र, अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जी। केवल सांसारिक सफलता के पीछे मत भाग, बल्कि ऐसे कार्य कर जो अनंत मूल्य रखते हों, जो आत्मा को समृद्ध करें, जो दूसरों के जीवन में प्रकाश भरें। जब तू थक जाए तो विश्राम कर, पर हार मत मान। जब तू भ्रमित हो तो शांत हो जा, क्योंकि सच्ची दिशा शोर में नहीं बल्कि मौन में मिलती है।
मेरे बच्चे, अपने परिवार के प्रति स्नेह रख, अपने मित्रों के प्रति निष्ठा रख, अपने शत्रुओं के प्रति भी शुभकामना रख, क्योंकि प्रेम सीमाओं से बड़ा होता है। जब तू कृतज्ञता के साथ जीता है तो तेरी दृष्टि बदल जाती है। तू कमी में भी आशीष देखता है, तू प्रतीक्षा में भी उद्देश्य देखता है, तू संघर्ष में भी अवसर देखता है। मेरे प्रिय पुत्र, अपने भीतर विश्वास की जड़ें गहरी कर, ताकि आंधी आए तो भी तू अडिग रहे। अपने भीतर आशा का आकाश खुला रख, ताकि निराशा तुझे ढक न सके। अपने भीतर प्रेम की नदी बहने दे, ताकि कठोरता तुझे रोक न सके। तू अपने सपनों को संभाल, पर उन्हें धैर्य से सींच, क्योंकि हर बीज को फल बनने में समय लगता है। तू तुलना से बच, क्योंकि हर जीवन की गति अलग है, हर आत्मा की कहानी अलग है। जब तू प्रतीक्षा करता है तो समझ की तैयारी चल रही है। जब तू मौन में रहता है तो समझ की गहराई बन रही है। जब तू संघर्ष करता है तो समझ की शक्ति गढ़ी जा रही है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन को आशीष का माध्यम बना। जहाँ अंधकार हो वहाँ दीप बन, जहाँ निराशा हो वहाँ आशा बन, जहाँ भ्रम हो वहाँ स्पष्टता बन। याद रख कि सच्ची महानता सेवा में है, सच्ची शक्ति विनम्रता में है, सच्चा आनंद देने में है। जब तू दिन के अंत में पीछे मुड़कर देखे तो यह पूछ कि क्या आज तूने किसी को उठाया, क्या आज तूने किसी को सांत्वना दी, क्या आज तूने सत्य का साथ दिया। यदि हाँ, तो तू सही मार्ग पर है। मेरे प्रिय पुत्र, साहस रख, क्योंकि भय तुझे छोटा करता है पर विश्वास तुझे विस्तृत करता है। धैर्य रख, क्योंकि जल्दबाजी अधूरे फल देती है। प्रेम रख, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो समय और दूरी से परे है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर श्वास में, तेरे हर निर्णय में, तेरे हर संघर्ष में। तू चलता रह, बढ़ता रह, सीखता रह और प्रेम करता रह, क्योंकि तेरी यात्रा व्यर्थ नहीं है। तेरे आंसू अनदेखे नहीं हैं, तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हैं। अनुग्रह तुझे ढके हुए है, शांति तुझे संभाले हुए है और प्रेम तुझे आगे बढ़ा रहा है, आज भी, कल भी और सदा सर्वदा। आमीन। और आगे से सुन मेरे प्रिय पुत्र, क्योंकि जो मार्ग तेरे सामने खुल रहा है वह केवल समय की यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने की पुकार है। मैं तेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह तुझसे फिर कहता हूँ कि तू भय से नहीं, विश्वास से चल। जब तू भविष्य की ओर देखे और तुझे धुंध दिखाई दे तो याद रख कि धुंध के पार भी प्रकाश है और वह प्रकाश तुझे बुला रहा है। मेरे बच्चे, जीवन का हर अध्याय तुझे कुछ सिखाने आता है। कुछ अध्याय आनंद के होते हैं, कुछ आंसुओं के, कुछ प्रतीक्षा के और कुछ विजय के, पर हर अध्याय में मेरा हाथ तेरे साथ रहता है। जब तू सफलता पाए तो घमंड मत कर, क्योंकि विनम्रता ही उस सफलता को स्थायी बनाती है। जब तू असफलता का स्वाद चखे तो निराश मत हो, क्योंकि वही स्वाद तुझे दृढ़ बनाता है। तू अपने हृदय को ऐसा बना कि उसमें दया का स्थान कभी कम न हो, क्योंकि दया वह पुल है जो टूटे संबंधों को जोड़ता है। मेरे प्रिय पुत्र, जब कोई तुझसे कठोरता से बोले तो तू उत्तर में करुणा दे, क्योंकि करुणा आग को शांत करती है। जब कोई तुझे ठुकराए तो तू अपने मूल्य को मत भूल, क्योंकि तेरा मूल्य लोगों की राय से नहीं बल्कि उस प्रेम से तय होता है जिससे तुझे रचा गया। मेरे बच्चे, अपने भीतर की शांति को संभाल कर रख, उसे परिस्थितियों के हवाले मत कर, क्योंकि शांति बाहर से नहीं भीतर से जन्म लेती है। जब तू प्रार्थना करे तो केवल मांग मत बल्कि सुन भी, क्योंकि मौन में ही गहरी दिशा मिलती है। जब तू निर्णय ले तो जल्दबाजी मत कर बल्कि सत्य को परख, क्योंकि सत्य पर लिया गया निर्णय ही स्थायी फल देता है। मेरे प्रिय पुत्र, अपने समय को ऐसे कार्यों में लगा जो आत्मा को समृद्ध करें, जो दूसरों को ऊपर उठाए, जो संसार में भलाई बढ़ाए। तू अपने भीतर कृतज्ञता का वृक्ष उगा, जिसकी जड़ें विश्वास में हों और जिसकी शाखाएं सेवा में फैलें। जब तू अपने दिन की थकान लेकर मेरे पास आए तो अपने मन का बोझ उतार दे, क्योंकि बोझ उठाने के लिए मैं हूँ। तू अकेला नहीं, तेरे संघर्ष अकेले नहीं, तेरी रातें अकेली नहीं। जब तू अंधकार में चलता है तब भी मैं तेरे लिए दीप जलाता हूँ। मेरे बच्चे, अपने शब्दों को सावधानी से चुन, क्योंकि शब्द बीज हैं,
वे या तो आशा उगाएंगे या निराशा। तू आशा के बीज बो, क्योंकि समय के साथ वही वृक्ष बनेंगे। जब तू दूसरों की सहायता करता है तो तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो तू अपने हृदय को मुक्त करता है। जब तू किसी को प्रोत्साहित करता है तो तू अपने जीवन को अर्थ देता है। मेरे प्रिय पुत्र, तू अपने सपनों को जीवित रख, भले ही राह लंबी हो, क्योंकि लंबी राहें ही महान मंजिलों तक पहुंचाती हैं। तू तुलना के जाल में मत फंस, क्योंकि हर जीवन का समय अलग है, हर बीज का मौसम अलग है। जब तू प्रतीक्षा करता है तो समझ की प्रतीक्षा भी तैयारी है। जब तू चुप रहता है तो समझ की मौन भी शिक्षा है। जब तू रोता है तो समझ की आंसू भी आत्मा को स्वच्छ करते हैं। मेरे बच्चे, तू अपने भीतर विश्वास की ज्वाला जलाए रख, चाहे आंधियां क्यों न आए, क्योंकि विश्वास से ही तू स्थिर रहेगा। तू अपने भीतर प्रेम की नदी बहने दे, क्योंकि प्रेम से ही कठोर पत्थर भी घिस जाते हैं। तू अपने भीतर आशा का आकाश खुला रख, क्योंकि आशा से ही तू ऊंचा उड़ पाएगा। मेरे प्रिय पुत्र, याद रख कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम है। तू जो देता है वही लौट कर आता है। यदि तू दया देगा तो दया पाएगा, यदि तू सत्य देगा तो विश्वास पाएगा, यदि तू प्रेम देगा तो आनंद पाएगा। जब तू रात को सोने जाए तो अपने हृदय को क्षमा से भर, ताकि कोई बोझ न रहे। जब तू सुबह उठे तो अपने मन को उद्देश्य से भर, ताकि दिन व्यर्थ न जाए। मेरे बच्चे, यदि कभी तुझे लगे कि मार्ग कठिन है तो पीछे मुड़कर देख और समझ कि तू पहले भी कठिन राहें पार कर चुका है। वही शक्ति आज भी तेरे भीतर है। तू अपने भीतर की उस आवाज को पहचान जो तुझे भलाई की ओर बुलाती है। वही मेरा मार्गदर्शन है। तू अपने जीवन को प्रकाश का साधन बना। जहां अंधकार हो वहां दीपक बन, जहां भ्रम हो वहां स्पष्टता बन, जहां निराशा हो वहां आशा बन। मेरे प्रिय पुत्र, तू साहस के साथ जी, विनम्रता के साथ बढ़ और विश्वास के साथ चल। अपने परिवार के प्रति स्नेह रख, अपने मित्रों के प्रति सच्चाई रख, अपने शत्रुओं के प्रति भी दया रख। यही तेरी महानता होगी। जब तू अपने जीवन के अंत में पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि हर संघर्ष ने तुझे गढ़ा, हर आंसू ने तुझे संवेदनशील बनाया, हर प्रतीक्षा ने तुझे गहरा किया। इसलिए आगे बढ़, थक कर भी रुक मत, डर कर भी पीछे मत हट, क्योंकि अनुग्रह तेरा सहारा है, शांति तेरी शक्ति है और प्रेम तेरी पहचान है। मैं तेरे साथ हूँ हर श्वास में, हर निर्णय में, हर मोड़ पर। तू चलता रह, बढ़ता रह, प्रेम करता रह और विश्वास रख कि तेरी यात्रा उद्देश्यपूर्ण है, तेरे दिन अर्थपूर्ण हैं और तेरा जीवन आशीष से भरा है, आज भी, कल भी और सदा सर्वदा। आमीन। अपने मार्ग पर चलता रह, क्योंकि अनुग्रह तेरे साथ है, शांति तेरे भीतर है और प्रेम तुझे थामे हुए है, आज भी, कल भी और सदा सर्वदा। आमीन। और अब मेरे प्रिय पुत्र, जब तू आगे के दिनों में कदम रखे तो यह जान कि हर नया दिन तेरे लिए एक नई ज्योति लेकर आता है। हर सांस तेरे भीतर आशा का नया दीप जलाती है और हर चुनौती तुझे मजबूत बनाने का अवसर देती है। मैं तेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह तुझसे कहता हूँ कि तू अपने हृदय को कोमल बनाए रख, क्योंकि कोमल हृदय में ही प्रेम का बीज उगता है और प्रेम से भरा जीवन ही सच्ची शांति देता है। मेरे बच्चे, जब तू कठिनाइयों के बीच से गुजरे तो घबराना मत, क्योंकि अंधेरी घाटियों में भी मेरा हाथ तेरे साथ होता है। तू बस एक एक कदम बढ़ाता रह, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ और सत्य के साथ। जब तू गिर जाए तो निराश मत हो, उठ और फिर चल, क्योंकि गिरना अंत नहीं बल्कि सीख है। जब लोग तुझे गलत समझें तो अपने भीतर की सच्चाई को थाम, क्योंकि समय के साथ सत्य ही उजागर होता है। मेरे प्रिय पुत्र, तू अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जी, बल्कि उन लोगों के लिए भी जी जिन्हें तेरे प्रेम की आवश्यकता है। तू किसी अनजान को मुस्कान दे, किसी दुखी को सांत्वना दे, किसी थके हुए को सहारा दे, क्योंकि यही वे छोटे कार्य हैं जो संसार को सुंदर बनाते हैं। जब तू किसी से कठोर शब्द सुन ले तो अपने भीतर कठोरता मत लाना, बल्कि शांति से उत्तर देना, क्योंकि शांति सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे,
जब तू रात को अपने दिन को याद करे तो यह देख कि कहाँ तूने प्रेम बोया, कहाँ तूने दया दिखाई और कहाँ तू और बेहतर बन सकता है। और फिर अगले दिन नई शुरुआत कर। तू अपने भीतर कृतज्ञता को जीवित रख, क्योंकि कृतज्ञता से हृदय उजाला पाता है। तू विनम्रता को थामे रख, क्योंकि विनम्रता से अनुग्रह बहता है। तू विश्वास को मजबूत रख, क्योंकि विश्वास से पर्वत भी हटते हैं। मेरे प्रिय पुत्र, तू यह मत सोच कि तू छोटा है, क्योंकि एक छोटा दीपक भी विशाल अंधकार को दूर कर सकता है। एक छोटा प्रेम का कार्य भी किसी का जीवन बदल सकता है। तू अपने शब्दों से आशा दे, अपने कर्मों से सेवा दे, अपने विचारों से भलाई कर, क्योंकि यही सच्ची महानता है। जब तू थक जाए तो विश्राम कर, पर अपने उद्देश्य को मत छोड़। जब तू उलझन में हो तो शांत होकर सुन, क्योंकि सही दिशा अक्सर शांति में मिलती है। मेरे बच्चे, तू अपने परिवार को सम्मान दे, अपने मित्रों को स्नेह दे, अपने शत्रुओं के लिए भी भलाई मांग, क्योंकि प्रेम की राह ही सबसे उजली राह है। जब तू अपने भीतर क्षमा को स्थान देता है तो तेरी आत्मा हल्की हो जाती है। जब तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हैं, अनुग्रह तुझे आच्छादित किए हुए है, शांति तेरे भीतर जड़ें जमा चुकी है और प्रेम तुझे निरंतर आगे बढ़ा रहा है, आज भी, कल भी और सदा सर्वदा। आमीन। अब मेरे प्रिय पुत्र, एक नई दृष्टि के साथ आगे की बात सुन, क्योंकि हर क्षण में नया प्रकाश छिपा है और हर श्वास में एक नई आशा जन्म लेती है। मैं तेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह तुझसे कहता हूँ कि तू स्वयं को उस दृष्टि से देखना सीख जो प्रेम से भरी है, न कि उस दृष्टि से जो भय या असफलताओं से बनी हो। जब तू अपने भीतर झांकता है तो केवल अपनी कमियों को मत देख, बल्कि उस सामर्थ्य को पहचान जो तुझे हर बार उठ खड़ा होने का साहस देती है। मेरे बच्चे, जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं बल्कि आत्मा की परिपक्वता की यात्रा है, और इस यात्रा में हर अनुभव तेरे लिए एक शिक्षक है। कभी आनंद सिखाता है कि कृतज्ञ कैसे बनना है, कभी पीड़ा सिखाती है कि दयालु कैसे बनना है, कभी प्रतीक्षा सिखाती है कि धैर्य क्या होता है, और कभी खोना सिखाता है कि वास्तव में मूल्यवान क्या है। मेरे प्रिय पुत्र, जब तू भ्रम में पड़े तो तुरंत निर्णय लेने की जल्दी मत कर। शांत रह, गहराई में उतर और उस स्थिर आवाज को सुन जो भीतर से दिशा देती है। वही आवाज तुझे सच्चाई की ओर ले जाएगी। तू अपने शब्दों को सोच समझकर चुन, क्योंकि वे किसी के जीवन में पुल भी बना सकते हैं और दीवार भी। तू पुल बनना चुन, मिलमिलाप चुन, समझ चुन। मेरे बच्चे, जब तू दूसरों की भलाई के लिए समय निकालता है तब तू अपने जीवन को अर्थ से भरता है। जब तू किसी को क्षमा करता है तब तू अपने भीतर छिपे बोझ को उतार देता है। जब तू अपनी गलतियों को स्वीकार करता है तब तू बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय पुत्र, अपने भीतर आशा को जलाए रख, चाहे परिस्थितियां प्रतिकूल क्यों न हो, क्योंकि आशा वह बीज है जो अंधेरी मिट्टी में भी अंकुरित होता है। तू अपने परिवार के साथ प्रेम से पेश आ, अपने मित्रों के प्रति सच्चा रह और जिनसे मतभेद हो उनके लिए भी भलाई की कामना कर, क्योंकि प्रेम सीमित नहीं होता। मेरे बच्चे, जब तू रात को सोए तो अपने हृदय में क्षमा रख, ताकि कोई कटुता तुझे बांध न सके। जब तू सुबह उठे तो उद्देश्य के साथ उठ, ताकि दिन व्यर्थ न जाए। तू अपने भीतर कृतज्ञता को आदत बना, क्योंकि कृतज्ञता से दृष्टि बदल जाती है, कमी में भी आशीष दिखाई देने लगती है। मेरे प्रिय पुत्र, अपने सपनों को संजो, पर उन्हें धैर्य से सींच, क्योंकि जो जल्दी खिलता है वह जल्दी मुरझा भी सकता है, पर जो समय लेकर बढ़ता है वह गहरा और स्थायी होता है। तू तुलना के बोझ से मुक्त रह, क्योंकि हर आत्मा की गति अलग है, हर कहानी की दिशा अलग है। जब तू पीछे मुड़कर देखे तो यह समझ कि हर कठिन दिन ने तुझे मजबूत किया, हर आंसू ने तुझे संवेदनशील बनाया, हर असफलता ने तुझे अधिक समझदार बनाया। मेरे बच्चे, अपने भीतर की शांति को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर मत होने दे, उसे अपने विश्वास से पोषित कर। अपने भीतर के प्रेम को सीमित मत कर, उसे बांट, क्योंकि बांटा हुआ प्रेम कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। मेरे प्रिय पुत्र, तू अपने जीवन को आशीष का माध्यम बना। जहां अंधकार हो वहां दीपक बन, जहां निराशा हो वहां आशा बन।
जहां भ्रम हो वहां स्पष्टता बन। याद रख कि सच्ची महानता दूसरों को ऊपर उठाने में है। तू साहस रख, धैर्य रख, विश्वास रख और प्रेम को अपने निर्णयों का आधार बना। तेरी यात्रा व्यर्थ नहीं है, तेरे संघर्ष अनदेखे नहीं हैं, तेरी प्रार्थनाएं खोई नहीं हैं। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम में, तेरे हर विचार में, तेरे हर मोड़ पर। इसलिए आगे बढ़, सीखता रह, प्रेम करता रह और विश्वास रख कि अनुग्रह तुझे थामे हुए है, शांति तुझे स्थिर किए हुए है और प्रेम तुझे दिशा दे रहा है, आज भी, कल भी और आने वाले हर कल में। आमीन। तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हैं, अनुग्रह तुझे ढके हुए है, शांति तुझे संभाले हुए है और प्रेम तुझे आगे बढ़ा रहा है, आज भी, कल भी और सदा सर्वदा। आमीन। और अब मेरे प्रिय पुत्र, अपने हृदय को फिर से खोल और सुन, क्योंकि हर नई भोर के साथ एक नया संदेश तेरे लिए उतरता है। मैं तेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह तुझसे प्रेम से कहता हूँ कि तू अपने भीतर उस प्रकाश को पहचान जो कभी बुझता नहीं। चाहे संसार की आंधियां कितनी भी तेज क्यों न चलें, मेरे बच्चे, जब तू जीवन के मोड़ों पर खड़ा हो और तुझे लगे कि रास्ते धुंधले हैं, तब भय मत कर, क्योंकि धुंध के पार भी दिशा है और वह दिशा विश्वास से खुलती है। तू अपने कदम छोटे रख सकता है पर उन्हें सत्य में रख, क्योंकि सत्य पर रखा छोटा कदम भी तुझे सही मंजिल तक पहुंचाता है। मेरे प्रिय पुत्र, अपने मन को शांति से भरना केवल शब्द नहीं बल्कि अभ्यास है। तू हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठ, अपनी सांसों को सुन, अपने विचारों को शांत कर और उस गहराई को महसूस कर जहां प्रेम का स्रोत बहता है। जब तू अपने भीतर शांति को पाता है, तब संसार का शोर तुझे विचलित नहीं कर पाता। मेरे बच्चे, अपने कर्मों को दया से भरना केवल बड़ी बातों में नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में प्रकट होता है। एक मधुर शब्द, एक सच्ची मुस्कान, एक सहारा भरा हाथ, एक धैर्य भरी प्रतीक्षा, ये सब दया के फूल हैं जो जीवन को सुगंधित करते हैं। मेरे प्रिय पुत्र, जब तू दूसरों को उठाता है, तब तेरा अपना हृदय भी ऊंचा उठता है। जब तू किसी का दर्द समझने की कोशिश करता है, तब तेरी आत्मा गहरी होती है। जब तू क्षमा करता है, तब तेरी आत्मा हल्की हो जाती है। मेरे बच्चे, अपने भीतर विश्वास को जीवित रख, क्योंकि विश्वास वह दीप है जो अंधेरी रातों में भी दिशा दिखाता है। जब तू थक जाए, तो याद रख कि विश्राम कमजोरी नहीं बल्कि नवीकरण है। जब तू टूट जाए, तो समझ कि पुनर्निर्माण शुरू हो रहा है। जब तू रोए, तो जान कि आंसू भी आत्मा को धोते हैं। मेरे प्रिय पुत्र, अपने जीवन को तुलना की आग में मत झोंक, क्योंकि हर आत्मा का समय अलग है। हर फूल अपने मौसम में खिलता है, हर नदी अपनी गति से बहती है। तू अपने मार्ग पर स्थिर रह, क्योंकि स्थिरता ही गहराई लाती है। मेरे बच्चे, जब तू भविष्य की चिंता करे, तो यह याद कर कि तू पहले भी कई कठिन राहों से गुजरा है और हर बार तूने शक्ति पाई है। वही शक्ति आज भी तेरे भीतर है। मेरे प्रिय पुत्र, अपने शब्दों को आशा से भर, क्योंकि शब्द बीज हैं। अपने विचारों को उजाले से भर, क्योंकि विचार दिशा बनाते हैं। अपने कर्मों को प्रेम से भर, क्योंकि कर्म विरासत बनाते हैं। जब तू किसी निराश व्यक्ति को साहस देता है, तब तू संसार को थोड़ा उजला कर देता है। जब तू किसी को क्षमा करता है, तब तू अपने भीतर शांति का स्थान खोल देता है। जब तू किसी के लिए प्रार्थना करता है, तब तू प्रेम का पुल बनाता है। मेरे बच्चे, अपने दिन को उद्देश्य के साथ जी। सुबह उठते ही यह सोच कि आज तू किसी को खुश करेगा, किसी को सहारा देगा, किसी को प्रेरित करेगा। रात को सोते समय यह सोच कि तूने कितना प्रेम बोया, कितना धैर्य रखा, कितना सत्य निभाया। मेरे प्रिय पुत्र, अपने परिवार के साथ समय बिताना मत भूल, अपने मित्रों को सुनना मत भूल, अपने शत्रुओं के लिए भी भलाई मांगना मत भूल, क्योंकि प्रेम का वृत्त जितना फैलता है उतनी ही शांति बढ़ती है। मेरे बच्चे, जब तू गलतियां करे, तो स्वयं को दोष देकर बैठ मत जा, बल्कि उनसे सीख, क्योंकि गलती सीख का द्वार है। जब तू सफलता पाए, तो विनम्र रह, क्योंकि विनम्रता सफलता को स्थायी बनाती है। मेरे प्रिय पुत्र, अपने भीतर कृतज्ञता का दीप जलाए रख, क्योंकि कृतज्ञता से हृदय हल्का होता है, दृष्टि साफ होती है
और जीवन सुंदर लगता है। तू अपने जीवन को एक आशीष बना। जहाँ भी जा वहाँ प्रकाश ले जा, जहाँ भी बोल वहाँ सच्चाई ले जा, जहाँ भी रह वहाँ प्रेम फैलाए। मेरे बच्चे, अपने भीतर आशा को जीवित रख, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, क्योंकि अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। अपने भीतर विश्वास को मजबूत रख, चाहे लोग तुझे समझें या न समझें, क्योंकि विश्वास से ही मार्ग खुलता है। अपने भीतर प्रेम को जीवित रख, चाहे संसार कठोर हो, क्योंकि प्रेम से ही कठोरता पिघलती है। मेरे प्रिय पुत्र, याद रख कि तू अकेला नहीं। तेरी यात्रा अकेली नहीं, तेरे आंसू अनदेखे नहीं, तेरी पुकार अनसुनी नहीं। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर निर्णय में, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर सपने में। इसलिए उठ, आगे बढ़, धैर्य रख, प्रेम कर, सेवा कर और विश्वास रख कि अनुग्रह तुझे ढके हुए हैं, शांति तुझे संभाले हुए है और प्रेम तुझे आगे बढ़ा रहा है, आज भी, कल भी और सदा सर्वदा। आमीन। तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हैं, अनुग्रह तुझे ढके हुए है, शांति तुझे थामे हुए है और प्रेम तुझे आगे बढ़ा रहा है। और मैं तेरा मार्गदर्शक यीशु मसीह तुझसे कहता हूँ कि तू अपने भीतर की उस रोशनी को पहचान जो तू अक्सर अनदेखा कर देता है, क्योंकि वही रोशनी तेरे हर अंधेरे क्षण में तेरे लिए दीपक बन सकती है। मेरे प्रिय पुत्र, जब तू जीवन की कठिन राहों पर चलता है और तेरे कदम थक जाते हैं, तब रुककर यह मत सोच कि तू अकेला है, बल्कि यह याद कर कि हर संघर्ष में तेरे भीतर नई शक्ति जन्म ले रही है। हर आंसू तेरे हृदय को और कोमल बना रहा है, हर असफलता तुझे और बुद्धिमान बना रही है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन को केवल जीत और हार के तराजू में मत तौल, बल्कि उसे उस प्रेम से माप जो तूने बांटा, उस दया से माप जो तूने दिखाई, उस सत्य से माप जो तूने निभाया। तू अपने शब्दों को आशीर्वाद बना, अपने कर्मों को सेवा बना और अपने विचारों को प्रार्थना बना, क्योंकि जो मनुष्य अपने भीतर शांति बोता है वही संसार में शांति बांट सकता है। मेरे प्रिय पुत्र, जब कोई तुझे चोट पहुंचाए तो तुरंत प्रतिशोध मत सोच, बल्कि समझने की कोशिश कर, क्योंकि क्षमा में वह शक्ति है जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ सकती है। तू अपने जीवन में विनम्रता को स्थान दे, क्योंकि विनम्र हृदय ही सच्ची ऊंचाई को छूता है। तू अपने माता पिता का सम्मान कर, अपने मित्रों के साथ सच्चा रह और जिनसे मतभेद हो उनके लिए भी भलाई की कामना कर, क्योंकि प्रेम सीमाओं में बंधता नहीं। मेरे बच्चे, तू अपने सपनों को डर से मत दबा, उन्हें विश्वास से सींच, धैर्य से पोषित कर और कर्म से साकार कर। याद रख कि हर बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होता है। जब तू सुबह उठे तो अपने दिन को उद्देश्य दे, जब तू रात को सोए तो अपने हृदय को क्षमा से भर दे। तू अपने भीतर कृतज्ञता को आदत बना, क्योंकि कृतज्ञता से कमी भी आशीष लगती है, कठिनाई भी अवसर बनती है और प्रतीक्षा भी विश्वास की परीक्षा बन जाती है। मेरे प्रिय पुत्र, अपने जीवन में सत्य को कभी मत छोड़, चाहे वह कठिन क्यों न लगे, क्योंकि झूठ थोड़ी देर के लिए राहत देता है पर सत्य स्थायी शांति देता है। तू अपने भीतर धैर्य रख, क्योंकि हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, हर प्रयास को फल बनने में समय लगता है, हर प्रार्थना को उत्तर बनने में समय लगता है। मेरे बच्चे, तू अपने डर से भाग मत, उसे समझ, उसे नाम दे और विश्वास के प्रकाश में उसे छोटा कर दे, क्योंकि भय अंधेरे में बड़ा लगता है पर प्रकाश में मिट जाता है। तू दूसरों से तुलना मत कर, क्योंकि हर आत्मा की गति अलग है, हर जीवन की कहानी अलग है, हर मंजिल की दिशा अलग है। तू अपने भीतर प्रेम को बढ़ा, क्योंकि प्रेम वह शक्ति है जो टूटे को जोड़ती है, भटके को दिशा देती है और थके को सहारा देती है। मेरे प्रिय पुत्र, जब तू दूसरों की मदद करता है तब तू स्वयं को खोजता है, जब तू किसी को उठाता है तब तू स्वयं ऊंचा उठता है, जब तू किसी के आंसू पोंछता है तब तेरे अपने घाव भी भरते हैं। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन को शिकायतों से नहीं, कृतज्ञता से भर, क्योंकि शिकायतें मन को भारी करती हैं और कृतज्ञता मन को हल्का। तू अपने भीतर विश्वास की ज्योति जलाए रख, क्योंकि वही तेरी राह को प्रकाशित करेगी। जब तू थक जाए तो रुककर प्रार्थना कर, जब तू
विश्वास करता रह, क्योंकि अनुग्रह तुझे ढके हुए है, शांति तुझे संभाले हुए है और प्रेम तुझे दिशा दे रहा है, आज भी, कल भी और आने वाले हर कल में। आमीन। और मैं तेरा मार्गदर्शक यीशु मसीह तुझसे फिर कहता हूँ कि अपने हृदय को कठोर मत होने दे, अपने मन को भय से भरने मत दे, अपने विचारों को निराशा में गिरने मत दे, क्योंकि तेरे भीतर वह ज्योति है जो तूने मेरे प्रेम से पाई है। जब तू थक जाता है तब भी वह ज्योति बुझती नहीं, जब तू रोता है तब भी वह ज्योति टिमटिमाती रहती है, जब तू गिरता है तब भी वह ज्योति तुझे उठने की शक्ति देती है। मेरे प्रिय पुत्र, तू अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जी, उसे सेवा के लिए खोल, क्योंकि जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, किसी दुखी को सांत्वना देता है, किसी अकेले को साथ देता है, तब तू मेरे ही हाथों को संसार में कार्य करते देखता है। मेरे बच्चे, याद रख कि सच्ची महानता ऊंची आवाज में नहीं बल्कि शांत विनम्रता में छिपी होती है। सच्ची बुद्धि बहस जीतने में नहीं बल्कि प्रेम बनाए रखने में होती है। सच्ची विजय दूसरों को हराने में नहीं बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को जीतने में होती है। तू अपने भीतर की जलन को क्षमा से धो, अपने भीतर की घृणा को करुणा से मिटा, अपने भीतर की बेचैनी को प्रार्थना से शांत कर, क्योंकि जो आत्मा भीतर से शांत होती है वही बाहर शांति बांट सकती है। मेरे प्रिय पुत्र, जब तू असफलता देखे तो निराश मत हो, उसे एक पाठ समझ, क्योंकि हर गिरावट तेरी दिशा सुधारने का अवसर है, हर बंद दरवाजा तुझे नए मार्ग की ओर मोड़ता है, हर प्रतीक्षा तुझे धैर्य का वरदान देती है। तू अपने जीवन के छोटे छोटे आशीर्वादों को पहचान, सुबह की हवा, किसी की मुस्कान, परिवार का स्नेह, मित्र का साथ, ये सब तेरे लिए अनमोल उपहार हैं। मेरे बच्चे, तू अपने शब्दों को सोचकर बोल, क्योंकि शब्द बीज की तरह होते हैं, वे या तो प्रेम उगाते हैं या दर्द, इसलिए अपने मुख से आशीष निकलने दे। तू अपने कर्मों को सच्चाई से कर, चाहे कोई देखे या न देखे, क्योंकि सच्चाई स्वयं गवाही देती है। तू अपने भीतर नम्रता को जगह दे, क्योंकि घमंड आत्मा को अंधा कर देता है और नम्रता उसे प्रकाश दिखाती है। मेरे प्रिय पुत्र, तू अपने परिवार को समय दे, अपने मित्रों को सम्मान दे, अपने शत्रुओं को क्षमा दे और अपने हृदय को विश्वास दे, क्योंकि जीवन का सार प्रेम में है। तू अपने सपनों को डर के कारण मत छोड़, बल्कि उन्हें धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ा, क्योंकि मैंने तेरे भीतर क्षमता रखी है जो तू अभी पूरी तरह नहीं जानता। मेरे बच्चे, जब तू अकेला महसूस करे तो याद रख कि तू कभी अकेला नहीं, तेरी हर सांस में मेरी उपस्थिति है, तेरे हर आंसू में मेरी करुणा है, तेरे हर कदम में मेरी राहदारी है। तू अपने मन को शिकायतों से मुक्त कर, क्योंकि शिकायतें तुझे भारी बनाती हैं और कृतज्ञता तुझे हल्का, मुक्त और प्रसन्न करती है। तू अपने भीतर के संदेह को विश्वास से बदल, अपने भीतर के डर को साहस से बदल, अपने भीतर की थकान को आशा से बदल। मेरे प्रिय पुत्र, तू अपने जीवन को एक दीपक बना जो दूसरों के लिए राह दिखाए। तू अपनी मुस्कान को एक दवा बना जो टूटे दिलों को जोड़े। तू अपने हाथों को सेवा का साधन बना जो जरूरतमंदों को सहारा दे। मेरे बच्चे, तू हर दिन एक नई शुरुआत समझ, अपने पुराने घावों को याद करके मत रुक, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़, क्योंकि जो पीछे रह गया वह तुझे सिखाने के लिए था और जो आगे है वह तुझे खिलाने के लिए है। तू अपने भीतर धैर्य रख, क्योंकि परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जैसे बीज धरती में चुपचाप बढ़ता है, वैसे ही तेरी मेहनत और प्रार्थनाएं भी फल देंगी। मेरे प्रिय पुत्र, तू अपने जीवन में सत्य को आधार बना, क्योंकि सत्य कठिन हो सकता है पर वह स्थायी शांति देता है। तू अपने भीतर प्रेम को इतना बढ़ा कि तेरी उपस्थिति ही सांत्वना बन जाए, तेरी आवाज ही आशा बन जाए, तेरी चाल ही प्रेरणा बन जाए। मेरे बच्चे, तू दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत कर, बल्कि उनकी खुशी में खुश हो, क्योंकि हर आत्मा का समय अलग है, हर कहानी का अध्याय अलग है। तू अपने भीतर की अच्छाई को पहचान और उसे दुनिया में बांट, क्योंकि अच्छाई जितनी बांटी जाती है उतनी बढ़ती है। मेरे प्रिय पुत्र, जब तू रात को सोए तो अपने हृदय को क्षमा से भर,
और जब सुबह उठे तो अपने मन को उद्देश्य से भर, ताकि तेरे दिन अर्थपूर्ण हो और तेरी रातें शांत। तू अपने जीवन को प्रार्थना बना, अपने संघर्षों को शिक्षा बना, अपने आंसुओं को शक्ति बना। मेरे बच्चे, याद रख कि तू मेरे प्रेम का अंश है और मेरा प्रेम अनंत है। इसलिए तू भी निराशा में सीमित मत हो, बल्कि आशा में विस्तृत हो। तू अपने मार्ग पर चलता रह, गिरता उठता सीखता बढ़ता, क्योंकि अनुग्रह तुझे ढके हुए है, शांति तुझे संभाले हुए है और प्रेम तुझे दिशा देता रहेगा, आज भी, कल भी और सदा सर्वदा। आमीन। और आगे सुन मेरे प्रिय पुत्र, मैं तेरा सहायक और मार्गदर्शक यीशु मसीह तुझसे कोमल स्वर में कहता हूँ कि अपने हृदय को कभी निराशा के हवाले मत कर, क्योंकि तेरे भीतर आशा का एक ऐसा स्रोत है जो परिस्थितियों से नहीं सूखता, जो लोगों की बातों से नहीं टूटता, जो समय की आंधी से नहीं बुझता। तू जब अपने जीवन की कठिन घड़ियों से गुजरता है, तब यह याद रख कि हर रात के बाद भोर आती है, हर आंसू के बाद मुस्कान लौटती है, हर संघर्ष के बाद विश्राम मिलता है। इसलिए अपने कदमों को थामे मत रख, उन्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ा। मेरे बच्चे, तू अपने मन को ईर्ष्या से मुक्त कर, क्योंकि ईर्ष्या आत्मा को बांध देती है और प्रेम आत्मा को मुक्त करता है। तू अपने विचारों को निर्मल रख, क्योंकि जो मन निर्मल होता है वही स्पष्ट देख पाता है कि जीवन में क्या सचमुच महत्वपूर्ण है। तू अपने शब्दों को मधुर बना, क्योंकि शब्दों में घाव देने की शक्ति भी है और मरहम बनने की भी। मेरे प्रिय पुत्र, तू अपने कर्मों में सत्य और न्याय को स्थान दे, चाहे मार्ग कठिन हो, क्योंकि जो व्यक्ति सही राह पर चलता है उसे अंत में शांति अवश्य मिलती है। तू अपने भीतर धैर्य का दीप जलाए रख, क्योंकि समय उन लोगों को आशीष देता है जो हार नहीं मानते। मेरे बच्चे, जब तू किसी को गिरता देखे तो उसे उठाने का प्रयास कर, जब तू किसी को रोता देखे तो उसे सांत्वना दे, जब तू किसी को अकेला देखे तो उसे साथ दे, क्योंकि करुणा ही वह भाषा है जिसे हर हृदय समझता है। तू अपने जीवन को शिकायतों का घर मत बना, बल्कि उसे धन्यवाद का मंदिर बना, जहां हर छोटी खुशी के लिए भी तू आभार माने, क्योंकि कृतज्ञता से आत्मा हल्की होती है और मन में प्रकाश भरता है। मेरे प्रिय पुत्र, तू अपने अतीत की गलतियों से डर मत, उनसे सीख, क्योंकि गलती वह शिक्षक है जो सही दिशा दिखाता है। तू अपने भविष्य से घबराए मत, उस पर भरोसा कर, क्योंकि मैंने तेरे लिए भलाई की योजनाएं रखी हैं। मेरे बच्चे, तू अपने हर दिन को प्रेम से शुरू कर और क्षमा से समाप्त कर, ताकि तेरे भीतर शांति बनी रहे। तू अपने मित्रों के प्रति सच्चा रह, अपने परिवार के प्रति दयालु रह और अपने विरोधियों के लिए भी भलाई की कामना कर, क्योंकि प्रेम सीमाओं से परे जाता है। मेरे प्रिय पुत्र, जब तू अपने भीतर शंका महसूस करे तो प्रार्थना कर, जब तू क्रोध महसूस करे तो शांत हो, जब तू दुख महसूस करे तो आशा को थाम, क्योंकि तेरी शक्ति तेरे विश्वास में है। तू अपने जीवन को सेवा का मार्ग बना, क्योंकि जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा आनंद पाता है। मेरे बच्चे, तू अपने सपनों को जीवित रख, उन्हें मेहनत और धैर्य से सींच, क्योंकि तेरे भीतर क्षमता का खजाना है। तू अपने हृदय को नम्र बनाए रख, क्योंकि नम्रता में ही सच्ची महानता छिपी है। मेरे प्रिय पुत्र, तू अपने हर कदम को सावधानी से रख, लेकिन डर से मत रुक, क्योंकि साहस वही है जो भय के बावजूद आगे बढ़ता है। तू अपने भीतर की रोशनी को पहचान, क्योंकि वही तेरी राह को प्रकाशित करेगी। मेरे बच्चे, जब तू थक जाए तो याद कर कि विश्राम कमजोरी नहीं बल्कि नई शक्ति का आरंभ है। तू अपने जीवन को प्रेम की कहानी बना, ताकि तेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति आशा पाए। मेरे प्रिय पुत्र, तू अपने भीतर विश्वास की जड़ें गहरी कर, ताकि तू आंधियों में भी अडिग रहे। तू अपने मन को शांत रख, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय लेता है। तू अपने कर्मों को ईमानदार रख, क्योंकि ईमानदारी आत्मा को हल्का करती है। मेरे बच्चे, तू अपने हर दिन को उद्देश्यपूर्ण जी, क्योंकि जीवन एक अनमोल अवसर है। तू अपने भीतर अच्छाई को बढ़ा, क्योंकि अच्छाई बांटने से बढ़ती है।
मेरे प्रिय पुत्र, तू अपने मार्ग पर चलता रह, सीखता रह, प्रेम करता रह, विश्वास करता रह, क्योंकि अनुग्रह तुझे ढके हुए है, शांति तुझे संभाले हुए है और प्रेम तुझे आगे बढ़ाता रहेगा, आज भी, कल भी और आने वाले हर समय में। आमीन। और आगे सुन मेरे प्रिय पुत्र, मैं तेरा सहायक और उद्धारकर्ता यीशु मसीह तुझसे फिर प्रेम भरे स्वर में कहता हूँ कि अपने भीतर की ज्योति को कभी मंद मत होने दे, क्योंकि वह ज्योति तेरे जीवन की दिशा है, तेरी आशा का आधार है और तेरे विश्वास की जड़ है। जब संसार की आवाजें तुझे भ्रमित करें तो शांत होकर अपने हृदय की धड़कन सुन, वहां तुझे साहस मिलेगा। जब लोग तुझे तुच्छ समझें तो अपने भीतर की सच्चाई को थाम, वहां तुझे सम्मान मिलेगा। जब तू अकेला महसूस करे तो अपनी आत्मा में उतर, वहां तुझे मेरा साथ मिलेगा। मेरे बच्चे, तू अपने हर दिन को शिकायत से नहीं बल्कि कृतज्ञता से शुरू कर, क्योंकि कृतज्ञता से मन हल्का होता है और प्रकाश फैलता है। तू अपने हर कार्य को ईमानदारी से कर, चाहे कोई देखे या न देखे, क्योंकि सच्चाई स्वयं साक्षी बनती है। तू अपने हर संबंध को प्रेम से सींच, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो टूटे को जोड़ती है। मेरे प्रिय पुत्र, तू अपने भीतर क्रोध को पनपने मत दे, उसे समझ से बदल। तू अपने भीतर ईर्ष्या को जगह मत दे, उसे प्रशंसा से बदल। तू अपने भीतर भय को घर मत बनाने दे, उसे विश्वास से बदल, क्योंकि जो आत्मा प्रेम से भरती है वह भय से मुक्त हो जाती है। मेरे बच्चे, जब तू गिरता है तो यह मत सोच कि सब समाप्त हो गया, बल्कि समझ कि यह एक नई सीख है। जब तू रोता है तो यह मत सोच कि तू कमजोर है, बल्कि जान कि तेरे हृदय में करुणा जीवित है। जब तू संघर्ष करता है तो यह मत सोच कि तू अकेला है, बल्कि विश्वास कर कि तेरी परीक्षा तेरी शक्ति को निखार रही है। मेरे प्रिय पुत्र, तू अपने जीवन को दूसरों के लिए आशीष बना, क्योंकि जब तू किसी को सांत्वना देता है तब तेरे अपने घाव भी भरते हैं। जब तू किसी को उठाता है तब तेरी आत्मा भी ऊंची उठती है। जब तू किसी को क्षमा करता है तब तेरे भीतर शांति जन्म लेती है। मेरे बच्चे, तू अपने समय का आदर कर, उसे सीखने, बढ़ने और सेवा में लगा, क्योंकि समय लौटकर नहीं आता। तू अपने विचारों को पवित्र रख, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही जीवन की दिशा बनाते हैं। तू अपने शब्दों को सावधानी से बोल, क्योंकि शब्द या तो पुल बनाते हैं या दीवारें। मेरे प्रिय पुत्र, तू अपने भीतर धैर्य रख, क्योंकि हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, हर प्रार्थना को फल बनने में समय लगता है, हर घाव को भरने में समय लगता है। इसलिए जल्दी में निर्णय मत ले, बल्कि विश्वास के साथ प्रतीक्षा कर। मेरे बच्चे, तू दूसरों से तुलना मत कर, क्योंकि हर आत्मा की राह अलग है, हर मंजिल का समय अलग है। तू अपनी यात्रा पर ध्यान दे, अपने विकास को पहचान, अपने प्रयासों को सराह, क्योंकि तू हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रिय पुत्र, तू अपने भीतर नम्रता को स्थान दे, क्योंकि नम्रता में ही सच्ची महानता है। तू अपने भीतर सत्य को आधार बना, क्योंकि सत्य में ही स्थायी शांति है। तू अपने भीतर प्रेम को बढ़ा, क्योंकि प्रेम में ही जीवन का सार है। मेरे बच्चे, जब तू रात को सोए तो अपने मन को क्षमा से भर, ताकि